अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा फ्राम गोमल यूनिवर्सिटी खान और यह मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ग्लैंड। ठीक है कि ग्लैंड जो है वो क्या चीज़ है। हम आगे इसी वीडियो में इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है कि ग्लैंड जो है उसके कौन से 3 टाइप्स हमारे पास हैं वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि आप इसी वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट्स भी बना सकते हो और अगर आपके ग्लैंड्स के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि आप इसी वीडियो को देखकर भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्लैंड की डिफिनेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, अ ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा, अ ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक ऑर्गन है या एक स्ट्रक्चर है ग्लैंड, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूसेस अ केमिकल, जो कि हमारे पास केमिकल को प्रोड्यूस करता है और उस केमिकल को हम एक नाम देते हैं जो कि है हार्मोन। ठीक है, एक ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोड्यूस करता है केमिकल्स को और उस केमिकल को हम नाम देते हैं हार्मोन। ठीक है, फॉर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये क्या करता है, ये रिलीज़ करता है इस हार्मोन को। हमारे पास जो ग्लैंड है वो रिलीज़ करता है इस केमिकल को, इस हार्मोन को, कहाँ पे, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, या फिर ब्लड स्ट्रीम में इसको रिलीज़ करता है। ठीक है, वहाँ पे डालता है। और इनटू कैविटीज़ इनसाइड द बॉडी, या फिर जो बॉडी के अंदर कैविटीज़ यानी सुराख बनाए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको डालते हैं, सिक्रीट करते हैं। और इट्स आउटर सरफेस, और या इसका जो आउटर सरफेस है ग्लैंड का, वहाँ पे क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, इन्हें डालते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड, कि ग्लैंड के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो है वो है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आपने नाम अभी सीखा है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये एक टाइप है ग्लैंड का। ठीक है, किस तरह टाइप है इसको आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट में लिखा है इट इज़ अ डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड, ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसके ऊपर डक्ट नहीं है। डक्ट मीन्स आप इस तरह कह लें कि कोई वेसल नहीं है, या अगर आप उर्दू में कह लें तो वो मतलब कि एक डक नुमा जो उसकी चीज़ होती है, ठीक है, जो उसको बंद कर दी फिर खुलती है, वो इसका नहीं है, ये डक्टलेस ग्लैंड है। ठीक है, इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं। मीनिंग में क्या कहा है, इंडो का मतलब है विद इन यानी कि अंदर। ठीक है, और क्राइन का मतलब है टू सिक्रीट यानी कि डालना। अब यहाँ पे सिक्रीशन का मतलब है निकालना, खारिज करना। ठीक है, लेकिन मैंने डालना क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्लैंड है ये जब केमिकल्स यानी कि हार्मोन सिक्रीट करता है तो वो या तो ब्लड जो स्ट्रीम है वहाँ पे ये क्या करते हैं, डालते हैं, या फिर कैविटीज़ में डालते हैं। ठीक है, या फिर आउटर जो सरफेस है वहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं। तो इसीलिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसका जो माना है वो क्या लिखा है, डालना। ठीक है, तो मीनिंग किस तरह हुई, इंडो मीन्स विद इन यानी कि अंदर, और क्राइन का मतलब जो है वो है टू सिक्रीट यानी कि डालना, कि ये जो हमारे पास ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो सिक्रीशन करेगा वो कहाँ फिर डालेगा। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं डिफिनेशन में। डिफिनेशन में क्या कहता है, those glands which secrete their secretion directly into bloodstream is called endocrine gland। ठीक है, अब आपको समझ आएगा। those glands which secrete their secretion, इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करते हैं, जो कि खारिज करके डालते हैं, कहाँ पे, देयर सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन है जिसको हम हार्मोन का नाम देते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, ठीक हो गया, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये जब अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो कहाँ पे ये क्या करते हैं, डालते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक हो गया, आपने ये बात ज़हन नशीन करनी है, याद रखनी है आपने, कि जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है वो जो सिक्रीशन करते हैं यानी कि हार्मोन को जब सिक्रीट करते हैं तो कहाँ पे डालते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डक्टलेस ग्लैंड है। ठीक है, इस कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, और इसी तरह जो ग्लैंड है होंगे उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक हो गया, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के जो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा जो है वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और तीसरा जो है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है,
और भी हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास 3 एग्जाम्पल है ये किसके हैं, ये है इंडोक्राइन ग्लैंड के, जो कि डक्टलेस ग्लैंड है, उसके पास कोई डक्ट नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो टाइप है ग्लैंड का वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। पहला वाला कौन सा था, इंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या होगा, अपोजिट ग्लैंड होगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज अ डक्टेड ग्लैंड। वो जो हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड था वो डक्टलेस ग्लैंड था, लेकिन ये क्या है, ये डक्टेड ग्लैंड है, यानी कि इसके पास डक्ट मौजूद है, ठीक है। मीनिंग की तरफ आते हैं। एक्सो मीन्स आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ या बाहर की जानिब, ठीक है। एक्सो मीन्स बाहर की जानिब, क्राइन का वही मतलब है डालना, ठीक है, कि जो अब इसके जो सिक्रीशन है वो कहाँ पे डालेगा, तो चलो इसको डिफिनेशन में समझ लेते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो डिफिनेशन है वो किस तरह होगी, दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर सिक्रीशंस into a cavity or on body surface are called exocrine gland, ठीक है। बिल्कुल इंडोक्राइन ग्लैंड जो था उसका अपोजिट है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली क्या करता है, अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, ठीक है, निकाल कर डालता है। लेकिन यहाँ पे उस तरह नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो इंडोक्राइन का अपोजिट है। यहाँ पे क्या करता है, देयर सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन है हमारे पास, मतलब कि हार्मोन्स की बात हो रही है, वो कैविटी के अंदर क्या करता है, सिक्रीट करता है, या फिर बॉडी सरफेस, ग्लैंड का जो बॉडी सरफेस है या फिर वहाँ पे क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, या फिर बॉडी की जो कैविटी है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल की तरफ आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास ग्लैंड है एक्सोक्राइन का वो कौन सा है, सिलेवरी ग्लैंड, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्वीट ग्लैंड, और तीसरा जो है वो है लिवर, ठीक है। तो ये जो तीनों एग्जांपल हमारे पास है ये किसके हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के हैं, जो कि डक्टेड ग्लैंड है, जिसके पास डक्ट है, ठीक है। और वो जिसके पास डक्ट होता है वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को, अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रीट नहीं करते, ठीक है। वो बॉडी कैविटी में या फिर आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी क्या करते हैं, सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं। और थर्ड और लास्ट जो हमारे पास टाइप है ग्लैंड का वो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कौन सा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो इसका जो है वो हम मीनिंग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ, ठीक है। क्राइन का वही माना है टू सिक्रीट, यानी जब वो किसी सिक्रीशन को निकालता है तो वो फिर कहाँ पे डालेगा, ठीक हो गया। वही जो है हमारे पास वही पहला कंसेप्ट है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट यानी मुख्तलिफ, ठीक है। तो चलो डिफिनेशन में हम इसी को समझते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है उसकी डिफिनेशन में क्या कहते हैं, दोज ग्लैंड्स विच हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस आर कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। क्या कहा इसने, वो ग्लैंड जो काम करता है एक्सोक्राइन की तरह और एंडोक्राइन की तरह, ठीक है। सबसे पहले हमने एंडोक्राइन को स्टडी किया, ठीक है, वो अलग बात थी। फिर उसके बाद हमने एक्सोक्राइन को स्टडी किया, वो भी अलग, उसके फंक्शन अलग थे, ठीक है। लेकिन हेट्रोक्राइन जो है ये वाला, इसमें क्या है कि इसमें दोनों काम होते हैं, ठीक है। वो ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन की भी काम कर सकता है और एंडोक्राइन की तरह भी काम कर सकता है। तो इस तरह ग्लैंड को हम फिर कौन सा नाम देंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेट्रोक्राइन के जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है पेंक्रियाज, ठीक हो गया। कौन सा है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो जो हमारे पास पेंक्रियाज है वो जिस तरह सिक्रीशन करता है, जिस तरह वो फंक्शन करता है, ठीक है, तो उससे हमें मालूम होता है कि एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन एक्ट कर सकता है और एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट कर सकता है। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।